वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी एक्सप्लोरर। और मैं आई हूँ साक्षी गोपाल के दर्शन करने, जो कि पुरी से और भुवनेश्वर के बीच में पड़ता है। और इसके बारे में अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। और दोपहर का टाइम हो रहा है, बंद होने वाले, तो पहले दर्शन करके आते हैं, फिर इसके बारे में आपको उसकी कहानी बताएंगे। ये अभी हमने साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है साक्षी गोपाल के बारे में कि जब है ना एक दो भक्त थे, वो कृष्ण जी के भक्त थे। एक बूढ़ा था, एक जवान था। तो वो दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी आ रहे थे। तो एक वो उसमें से जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति था, वो बीमार पड़ गया। और उसकी है ना, वो जो दूसरे साथ में जो साथी था उसका, वो उसकी सेवा करने लगा और उसकी बहुत सेवा की और ठीक हो गया। तो उसने जब ठीक हो गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं अपनी कन्या से तुम्हारी, जब मैं मथुरा वहाँ पहुँचूँगा तब है ना, मैं तुम्हारी अपनी कन्या से तुम्हारी शादी कर दूँगा। तो उसने बोला ठीक है। और वो दूसरा वाला जब वो वहाँ अपनी जगह पहुँचा तो वो है ना, वो मुखर गया। उसने कहा कि मैं तुम जैसे भूखे नंगे ब्राह्मण से थोड़ा ना अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। तो फिर उस वक्त राजा होते थे, तो ये जो राजा थे यहाँ के पुरी के, तो उनके सामने कहा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे क्या साक्षी कि उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हारे अपनी कन्या से तुम्हारी शादी कर देंगे, लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बोलते कि कृष्ण के अलावा कोई साक्षी नहीं है। तो उसने कहा तो ठीक है, तो उन गोपाल को लेकर आओ। तो वो वहाँ मथुरा वृंदावन गया वो भक्त। तो उसने खूब रोया, बोला कि तुम्हारे अलावा कोई साक्षी नहीं है, तो मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम कलयुग में पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन तुम जाओ यहाँ से और तुम्हारे पीछे पीछे मैं आता हूँ। अगर तुम है ना पीछे मुड़ के मत देखना, अगर तुमने पीछे मुड़ के रख गया तो मैं वहीं फिर रुक जाऊँगा। तो बोले मैं कैसे पहचानूँगा कि आप आ रहे हो मेरे साथ में। तो उन्होंने कहा कि हाथ में कड़ा और है ना पैरों में है ना पायल पहनूंगा, उसकी छन छन से आपको सुनाई पड़ेगा कि है ना मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो पीछे तक आवाज़ आती छन छन की आवाज़ आ रही, तो काफ़ी देर तक चलते रहे। लेकिन जब जैसे ही है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पहुँचे पुरी, तो वहाँ समुद्र की लहरें इतनी तेज़ थी और पेड़ इतने थे कि पेड़ और बांसुरी की आवाज़ से वो सोच रहे थे कि आ रहे हैं, लेकिन वो है ना समुद्र की लहरों से उनके पैरों की धुन की जो पायल थी वो उसकी आवाज़ छिप गई और पेड़ के पीछे से उनकी बांसुरी की आवाज़ भी वो हो गई। तो उन्हें लगा कि उस व्यक्ति को, ब्राह्मण को, कि शायद हमारे कृष्ण ने हमको है ना, वैसे ही हमको बना दिया, अब वो अब नहीं आ रहे मेरे पीछे। तो उसने पीछे मुड़ के देखा। तो जैसे पीछे वो मुड़ के देखा तो वह कृष्ण वहीं मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए, फिर वहाँ से हटे नहीं। तो ये जो अंदर साक्षी महाराज के अंदर मूर्ति है वो स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। और ये कहते हैं तब से ये यहीं पे, और कहते हैं जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करो तो साक्षी जी के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी आपकी यात्रा सफल होती है। तो ये हमारा है ना पुरी का वीडियो था। और इसके अलावा और भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। और मैं आपको और नए नए ब्लॉग बनाऊंगी। और मेरा ये पुरी का ब्लॉग मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और बहुत सारी जितना मेरे से हो सका इस टाइम में, मेरे पास जो 5-6 दिन का टाइम था, उसमें मैंने जितना हो सका मैंने बनाया। और अगली बार जब दोबारा पूरी आऊँगी तो फिर और नए वीडियोस लेकर आऊँगी, और कई अच्छी जगह जाऊँगी तो उसके वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए और भी है ना कुछ डिटेल चाहिए किसी के बारे में, किसी टेम्पल के बारे में, किसी ट्रेन के बारे में, कुछ भी फूड ब्लॉगिंग के बारे में, तो आप प्लीज़ है ना कमेंट में लिख के दीजिए कि मैं किसका और वीडियो बनाऊँ। हमारा नाम है श्रीनिवास महापात्रा, सिंगारी पंडा है। और ये दोनों ब्राह्मण गए थे तीर्थ करने के लिए। एक युवक ब्राह्मण था, एक वृद्ध ब्राह्मण था। जो युवक ब्राह्मण था वो गरीब था, जो वृद्ध ब्राह्मण था वो जमींदार ब्राह्मण था। जो तीर्थ करने के लिए गए, जाते समय वृंदावन में वृद्ध ब्राह्मण का तबीयत खराब हुआ। तो युवक ब्राह्मण ने उनका सेवा किया। इनका सेवा से वो संतुष्ट होकर बोला हमारा घर में एक ठो कन्या है, हम तुमको शादी कराएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? आप उच्च कुल का ब्राह्मण, जमींदार ब्राह्मण, हम लोग गरीब ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण, आपका लड़की को खाना नहीं खिला सकता है, शादी कैसे करेगा? ना पितृदत्त कन्या, पिता जिसको चाहते इसको कन्यादान कर सकते हैं। तो ऐसे सोच के उसके जल तुलसी धर के केसी घाट के ऊपर वृंदावन में भगवान जी थे, वहीं पर साक्षी मान के जो जिसका घर चले आया। आने का बाद में जब युवक का उम्र हुआ तो उनके घर में गया, तो उनको बोला, तो उनको घर वालों ने सब इनकार कर दिया। बोला हमारा पिताजी का तबीयत कुछ ख़राब था, क्या गड़बड़ बोल दिया, तुम कुछ रुपया पैसा लेके भाग जाओ।
तो उन्होंने जाकर रजा का पास में मुकदमा किया। रजा बोला तुम्हारा गवाही कौन है ना, गवाही कोई आदमी नहीं है, ये गोपाल जी गवाही है ना, अगर गोपाल जी को लेके आ जाओगे तो तुम्हारा केस विचार करेगा। फिर मन में विश्वास था, 750 कोस पैदल में गया, जाकर वहीं फाँका पड़ा तो गोपाल जी आकाशवाणी कर दिया, देखो ब्राह्मण तुम चले जाओ, हम राजा को बोल देते, राजा तुम्हारा केस विचार करेगा। ना नहीं, आप अगर नहीं जाओगे तो हम यहाँ प्राण विसर्जन करेंगे, आपको ब्रह्महत्या दोष लगेंगे। ठीक है, हम लोग जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे जाएगा? तुम हमको उड़ीसा देश के लेकर जाते हैं, उड़ीसा का आदमी चावल खाता है, हमको चावल की पूजा देगा नहीं, क्योंकि हम द्वापर युग का ठाकुर लड्डू मालपुआ माखन मिश्री ग्वाला का घर के छिटके खाने वाला है। और एक सत्य, तुम आगे आगे जाएगा, हम तुम्हारा पीछे पीछे जाएगा। ना पीछे पीछे जाएगा, हम कैसे समझेगा आप हमारा पीछे आते? ना हमारा पाँव में नेपुर है, हाथ में बंसी है, इनके रुंझुन आवाज़ से आप आगे आगे जाएगा, हम आपका पीछे पीछे जाएगा। ये तो कृष्ण कन्हैया माया भी भगवान है, बोला राजा का घमंड हो जाएगा, तो हम लोग साक्षी देने के लिए आए थे, इसीलिए पाँव में नेपुर का आवाज़ नीचे दबा दिया, परुण से बंसी का आवाज़ पीछे हटा दिया। ब्राह्मण को कुछ आवाज़ आया नहीं, ब्राह्मण बोला इतने दूर आके भगवान जी कहीं चला गया, तो पीछे मुड़ के जब दर्शन ले लिया तो भगवान जी वही पाषाण हो गए, एक कदम मेरे आगे नहीं गया। तो जाकर राजा ने आके यहाँ इनको बुलाया, इनको दोनों घर के शादी कराया, शादी करा के इनके मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ बनाया। यह भव्य मंदिर बना के गोपाल जी को यहाँ स्थापना की। तो भगवान जी बोले अगर राधा जी का नहीं रोक गए तो हम फिर वापस चले जाएगा वृंदावन। तो पीछे से सोने की मूर्ति राधिका जी का प्रतिष्ठा किया गया। इसीलिए रामनाथ, बद्रिकानाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, चारों धाम में जगन्नाथ धाम दर्शन कीजिए। जगन्नाथ दर्शन में जो कोई आदमी आएगा तो साक्षी गोपाल आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ साक्षी है। तो हम सरल चारों धाम करके आए, भगवान जी साक्षी गोपाल, आप साक्षी। जय श्री राम। ये राधा जी की है ना, कहते हैं साथ में मूर्ति होती है और इनकी अलग थोड़ी सी मूर्ति कैसे? हर जगह आप देखो राधा कृष्ण का मूर्ति एक ही है, लेकिन यहाँ पर अलग इसीलिए भगवान जी अकेले साक्षी देने के लिए आए थे। राधा जी का मूर्ति वृंदावन में, आप लोग वृंदावन जाने से क्या बोलते हैं? सिर्फ राधे राधे बोलते हैं, कोई कृष्ण जी का नाम लेते नहीं, जय राधे श्री राधे बोला जाता है। और यहाँ पे कहते हैं कि चारों धाम करने के बाद यहाँ आना जरूरी होता है। चारों धाम करने के बाद यहाँ जगन्नाथ दर्शन के जो आएगा तो साक्षी गोपाल जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ साक्षी है। आप जितना धाम करिए आपका साक्षी माना जाता है। इसीलिए दीपक जला के ये क्या है? ब्रह्मशिला, जो जी ब्रह्मा 14 वर्ष तपस्या किए थे पत्थर में। ये वो शिला है? ब्रह्मशिला है। ये जो चिन्ह नहीं देखने दे रहा, ये चिन्ह न था, ये चिन्ह नथिला। जितेबाला ब्रह्मा तपस्या कर गले ये चिन्हटा रही गला, ये सब चिन्ह होई रही जेडा पद्मचिन्ह, एटा चक्र चिन्ह रही एटा महाप्रभु। यहाँ ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी 14 वर्ष तपस्या की। संध्या में भोग लाग होता है, 20 रुपये कुछ डाल कर लड्डू भोग होता है।
अलवरनाथ, अपभ्रंश होकर अलारनाथ नाम पड़ा है। जो तमिल संप्रदाय के लोग यहाँ पे पहले पूजा अर्चना करते थे। अलवर मीन्स आचार्य ब्राह्मण, तमिल के संप्रदाय के लोग। तो उसी समय में यहाँ पे कमा ब्राह्मण 1200 फैमिली रहते थे। तो उसी हिसाब से एक छोटा जो परिवार रहता था, उनमें से एक गरीब ब्राह्मण का सेवा पड़ा, पूजा करने के लिए सेवा पड़ा। तो वो उस गरीब ब्राह्मण का बेटा जो था, भगवान जी को खीर खिलाने के लिए पायस रान्ना करके भगवान जी को खीर खिलाने के लिए चला गया। और जब उसके पिताजी जब आए, देखे तो भगवान के हाथ में कैसे खीर खा रहे हैं छोटे बच्चे के हाथ से। तो मेरे इतना मंत्र जानने के बावजूद भी भगवान के कभी नहीं खाए मेरे हाथ से खीर प्रसाद, तो बेटे के हाथ से कैसे खाए। तो इसीलिए प्रभु जी को जब क्वेश्चन भी किए थे, तो प्रभु जी ने बोला, देखो मैं मंत्र से प्रसन्न नहीं होता, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए मुझे जो भक्ति से चढ़ाएगा मैं उसी को ग्रहण करूँगा। इसीलिए उनका प्रभु जी का नाम पड़ा है अलारनाथ। इसीलिए उनको भी बोला जाता है बच्चा प्रिय भगवान अलारनाथ। और ये पुरी से 20 किलोमीटर दूर से पड़ता है ब्रह्मगिरी धाम में। जब जगन्नाथ जी भी जब बुखार के टाइम में जगन्नाथ जी भी बीमार रहते हैं, तभी पुरी मंदिर छोड़कर ब्रह्मगिरी धाम चले आते हैं दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए भक्तों लोग को। चैतन्य महाप्रभु पहली बार आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए 1510 में, तभी जगन्नाथ जी का मंदिर बंद था क्योंकि उनको बुखार हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु समझ लिए मुझे जगन्नाथ जी दर्शन नहीं दे रहे और जो बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को बुखार है, तो ये सब झूठ बात है। तो जो विश्व का मालिक है उनको क्या बुखार होगा। इसीलिए वो समझ लिए ये मेरा पाप शरीर है, इसीलिए मुझे जगन्नाथ जी दर्शन दिए। तो वो जान देने के लिए सागर में चले गए। उधर से उनको आकाशवाणी हुआ, तुम जाओ पश्चिम दिग में, मुझे वहाँ में चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन पाओगे, जिसका नाम है अलारनाथ। तभी चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण हरे राम जप करके यहाँ पे ब्रह्मगिरी धाम में आए और स्वयं भगवान अलारनाथ जी को जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन किए और एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर साष्टांग दंड प्रणाम किए थे। उनके भाव भक्ति से वो सारे पत्थर भी पिघल गया था। इसीलिए उनको बोला जाता है भक्त का भाव है भगवान। इसीलिए सभी भक्त अनसर के टाइम में आषाढ़ महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है सिर्फ जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। और यहाँ का फेमस भोग है खीर प्रसाद, दूध चावल शक्कर से जो बना होता है खीर प्रसाद, यहाँ का फेमस भोग है। और ये जो मूर्ति है भगवान विष्णु की, तो ये अपने आप प्रकट हुई है कि किसी ने बनाई है? नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। जो पूरी मंदिर से 2500 साल पुराना मंदिर ये बोला जाता है, किंवदंती में है। ये सटीक बात तो कोई नहीं बोल सकता क्योंकि ये इतिहास है। तो हम जितना भी सुने हैं, पुरी का मंदिर 2500 साल पुराना ये मंदिर है। स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रतिष्ठा किए थे। इनका नाम था ब्रह्मा नारायण, इसीलिए इस एरिया का नाम है, इस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा जी के नाम से इस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। और बाद में जब तमिल ब्राह्मण आके यहाँ पे पूजा किए तो उनके नाम से अलारनाथ हुआ। और उसी हिसाब से अभी तक भी भगवान जी यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं और सभी भक्त भी अभी भी आ रहे हैं। और ज़्यादातर भीड़ होता है ये दिसंबर महीने में, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी लास्ट तक भी, मतलब कहने का टाइम है एवरी मंथ ज़्यादा, मतलब 1000 से 1000 ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ। और ये बाहर जो चक्र बना हुआ है वो उसमें क्या है, मतलब जो ब्रह्मा जी का जो कहते हैं जहाँ बाहर, वहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी बैठकर पूजा अर्चना करते थे, तपस्या करते थे ब्रह्म नारायण को। इसीलिए उनका नाम है ब्रह्मस्थान, उसी को बोला जाता है। उनके परिक्रमा करने से सब पाप धुलता है। अच्छा, उनकी परिक्रमा की जाती है। जगन्नाथ है दारू ब्रह्म, ये है शिला ब्रह्म। ब्रह्म एक है, भगवान एक है, ये है शिला ब्रह्म अलारनाथ। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम सहारवक्ष स्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। आज तो पूर्णिमा है यहाँ पे, पूर्णिमा, इसीलिए बहुत ज़्यादा भी भीड़ होता है क्योंकि पूर्णिमा के टाइम में भगवान जी को दर्शन करना बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और पूजा अर्चना करने से भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और जिनका जो आशा होता है वो यहाँ पे आशा लेकर आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। जो उनके मन में एक आशा था, मैं कैसे हरे कृष्ण महामंत्र सभी जगह में प्रचार करूँ, तो उनका आशा वहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसीलिए जगन्नाथ जी उनको भेज दिए, तुम जाओ ब्रह्मगिरी में, मुझे वहाँ पे दर्शन करके तुम्हारा आशा जो भी है, तुम्हारा मनस्कामना जो भी है वो वहाँ पे पूर्ण होगा।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे आकर पुण्य करते हैं। आप जितना बार भी जगन्नाथ जी के मंदिर में आएंगे क्योंकि वहाँ पे तो दर्शन मिलेगा, लेकिन आपका आशा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि उनका दर्शन भी आधा रहता है और जगन्नाथ जी भी आधा रहते हैं, क्योंकि 365 दिन में जगन्नाथ जी का दर्शन 350 दिन भी दर्शन होता है और बाकी पूरा दिन यहाँ पे पूरा होता है। तो क्या जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ भी आना चाहिए? हाँ, यहाँ तो आना चाहिए, क्योंकि जितना भी दिन आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए हर रोज। तभी यात्रा कंप्लीट होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लिंगराज के दर्शन करके फिर जगन्नाथ जी की करने चाहिए। लिंगराज जो है जगन्नाथ जी के वो सेवक है होते हैं, जो भी उनका कुछ भी जो भी है वो सब रक्षक होते हैं उनका, जैसे कि चावल का होना और उनका कुछ जैसे सोना का चीज़ है, मतलब एरिया उनका जो मतलब सर्कल है वो सब रक्षा करते हैं, कोई आके कुछ ना कर पाए, इसीलिए वो उनको बोला जाता है रक्षक। लिंगराज को बोलते हैं और लोकनाथ को भी बोलते हैं उनका रक्षक, इसलिए ये दोनों हर साथ में रहते हैं, रुकते हैं उनको रक्षा करने के लिए। थैंक यू। हमने आज यहाँ दर्शन करे और आलरनाथ जी के मंदिर के, और जहाँ अंदर और मंदिर के ले जाना अलाउ नहीं था, तो जहाँ हमने दर्शन जाता रहा कैमरा वहाँ तक लेके गए। बने रहिए मेरे वीडियो को, अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए, और अगले वीडियो को नया ब्लॉग के लिए मैं आपको नई चीज़ें दूंगी। तब तक है ना, आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैं आई हूँ पुरी। तो पुरी में ये मेरे सामने बेदी हनुमान का मंदिर है, तो यहाँ मैं दर्शन के लिए जाऊँगी और आप भी मेरे साथ चलते रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। भगवान हनुमान जी को है ना यहाँ का भोजन करते थे, तो और उनको बहुत और भूख लगती थी, वो माँ के पास जाते थे, तो उन्होंने भगवान राम ने उनको लड्डू पकड़ा दिया था और ये कहा था कि अभी समुद्र की लहरें यहाँ से बाहर और पुरी में ना आ पाएँ। तो तब से वो कहते हैं समुद्र और समुद्र की लहरें चाहे जितना तूफान आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, तो वो पुरी में नुकसान नहीं करता है, पानी को पूरा पुरी को या मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए है ना, क्या कहते हैं, उनके एक हाथ में लड्डू पकड़ाए हुए हैं और बेड़ियों से बांधा हुआ है, और इसलिए वो हनुमान जी यहाँ खड़े रहते हैं और है ना पुरी की रक्षा करते हैं। और ये पीछे इसके समुद्र है, तो समुद्र से की लहरें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, कोई चाहे जितना तूफान है। और इसकी जो भी आपको और जानकारी होगी तो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से दूँगी, और बने रहिए मेरे साथ में और है ना इस यात्रा का मज़ा लीजिए।